आइए दोस्तों, आपेक्षिक वेग का एक और अच्छा उदाहरण देखते हैं। और देखिए, ये आपेक्षिक वेग का इस्तेमाल करके कितने आसानी से हो सकता है, कितनी कैलकुलेशन से हम बच सकते हैं, ये इसी उदाहरण से जानेंगे। कितनी कैलकुलेशन से बचा जा सकता है कि अगर मुझे आपेक्षिक वेग यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा बहुत आसानी से क्लियर हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है रिलेटिव वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं दोस्तों, दो रेलगाड़ियाँ एक दिशा में चल रही हैं, ठीक है भाई। और प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है। आगे की बात करते हैं। गाड़ी ए गाड़ी बी से आगे है। गाड़ी बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है तथा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से इसे त्वरित करता है। यदि 50 सेकंड बाद बी का गार्ड ए के चालक से आगे हो तो दोनों के बीच की आरंभिक दूरी क्या थी। कह रहे पहले दोनों गाड़ियां एक समान चाल से चल रही थी। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी थी। गाड़ी ए गाड़ी बी से आगे है। गाड़ी ए जो है बच्चों आपकी, एक गाड़ी बी से आगे है। तो यहाँ पर गाड़ी बी का ये क्या होगा, ड्राइवर होगा बच्चों, और यहाँ पर उसका गार्ड होगा। इसी तरीके से ये गाड़ी ए की बात हो गई। गाड़ी बी, माफ़ कीजिए, गाड़ी बी की बात हो गई। गाड़ी ए की बात करें तो गाड़ी ए का जो है ड्राइवर यहाँ होगा और उसका जो है गार्ड यहाँ होगा। तो जब गार्ड बी ए का यहाँ पहुँच जाता है, ए के पास, ए के ड्राइवर के पास बी का गार्ड पहुँच रहा जाता है, तो बताइए कि इनके बीच की आरंभिक दूरी क्या थी। तो अगर देखें तो बच्चों, अगर मैं बात करूं गार्ड बी के सापेक्ष क्या गति हुई होगी, गार्ड बी के सापेक्ष कर लूं या ड्राइवर ए के सापेक्ष देखूं तो क्या हुआ होगा। ड्राइवर ए के सापेक्ष की बात करूं बच्चों तो ड्राइवर ए कहेगा कि मैं तो रहा स्टेशनरी विराम अवस्था में, पर ये गार्ड बी मेरे पास आया। रिलेटिव मोशन यानी कि आपेक्षिक वेग के प्रश्न इस तरीके से करेंगे हमेशा जीवन में। आपके ये भी प्रश्न कभी भी आएंगे, आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो बस यही देखते हैं, आइए। तो गार्ड ए का ड्राइवर कहेगा मैं तो रहा स्टेशनरी विराम अवस्था में, लेकिन गार्ड बी मेरे पास आया। अब गार्ड बी आया तो मैं बात करूं, अगर दोनों की प्रारंभिक वेग बच्चों समान है तो जो आपका आपेक्षिक वेग होगा प्रारंभिक यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गार्ड बी विद रिस्पेक्ट टू ऑफ ड्राइवर ए हो जाएगी 0। अब ये त्वरित हो रहा है ए त्वरण से, तो आपका एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये निश्चित वेग से चलती रही, ये त्वरित होने लगा। तो ए माइनस का 0 जो कि हो जाएगा ए। और समय है आपका टी बराबर 50 सेकेंड, टी बराबर 50 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों कि क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि दोनों के बीच की दूरी यानी कि ए के सापेक्ष बी क्या क्या स्थिति थी, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे भाई इसका प्रारंभिक वेग क्या था। इसका प्रारंभिक वेग था आपका 0। हम अपेक्षिक वेग की बात करेंगे। और त्वरण इसका कितना था, वो था ए जो कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था। और इसका समय हुआ था 50 सेकंड, तो 50 का वर्ग। तो ये जो दोनों के बीच यानी कि ड्राइवर ऑफ ए यानी कि ए के ड्राइवर और गार्ड बी के बीच की जो दूरी रही वो रही 1250, और यही उत्तर है। तो यह एक और अच्छा प्रश्न था आपेक्षिक वेग के ऊपर। आपेक्षिक वेग का बच्चों इस्तेमाल करने पर यह प्रश्न बहुत बहुत आसान हो जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको ये प्रश्न का हल करने का तरीका दोस्तों कैसा लगा।